नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मोदी जी ने कहा था कि रुपया गिरने का मतलब है कि सरकार भ्रष्ट है। सच ही कहा होगा। बॉलीवुड के एक्टर ने कसा है पीएम मोदी पर तंज। खबर बताते चलें, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार दिन पर दिन गिरती ही जा रही है और यह 80 रुपए तक पहुंच गई है। रुपए की गिरती कीमतों पर विपक्षी दलों की ओर से केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला जा रहा है। और वहीं बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान यानी कि KRK ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा है। KRK ने रुपए की गिरती कीमत पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे याद है कि मोदी जी ने कुछ साल पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि रुपया तभी गिरता है जब सरकार भ्रष्ट होती है। मोदी जी ने कहा था तो सच ही कहा होगा। इसी के साथ यहाँ पर KRK ने एक और ट्वीट किया है और कहा है कि मैंने अपनी आंखों से 2008 की मंदी देखी। मैंने देखा कि लोग सब कुछ पीछे छोड़ करके UAE से भाग गए। मैंने देखा कि लोग UK US से भी भाग रहे हैं, लेकिन भारत में कोई मंदी ज़्यादा असर नहीं कर पाई क्योंकि मनमोहन सिंह जी अर्थव्यवस्था को शानदार ढंग से संभाल रहे थे। अगर कोई और PM होता उस वक्त तो पता नहीं क्या होता हमारे देश का हाल, शायद आज के ही जैसा होता। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा है KRK ने पीएम मोदी पर। एक और बड़ी अपडेट बताते चले आप लोगों को। RSS से संबंधित BMS ने जनविरोधी औद्योगिक श्रम नीतियों के लिए केंद्र और नीति आयोग की आलोचना की है, लगाया है बड़ा आरोप। खबर बताते चलें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से संबंधित भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने नीति आयोग की जनविरोधी नीतियों के लिए उसकी जमकर के आलोचना की है। संघ का आरोप है कि योजना आयोग पहले सुझाव देता था, लेकिन उसकी जगह नीति आयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से भरा हुआ है और वे ऐसे सुझाव दे रहे हैं जो लोगों या समाज के अनुकूल नहीं है। दुर्भाग्य से सरकार उनके सुझावों पर अमल भी कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों RSS से संबंधित BMS अब मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ उतर आया है और यहाँ पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है केंद्र सरकार को। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। CGI NV रमन्ना बोले, राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत बिल्कुल भी नहीं है। मोदी सरकार की तरफ कर दिया है इशारा और ले लिया है निशाने पर। लंबित मामलों को लेकर के जताई है काफी चिंता। खबर बताते चलें, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा है कि राजनीतिक विरोध दुश्मनी में तब्दील हो रहा है जो स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच आपसी सम्मान हुआ करता था जो कि अब पूरी तरह से कम हो रहा है। पहले ऐसा देश का माहौल कभी भी नहीं होता था, लेकिन अब देश का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। विपक्ष और सरकार के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। राजनीतिक विरोध अब शत्रुता में बदलता जा रहा है। ये यहाँ पर CGI NV रमन्ना की तरफ से बड़ा बयान आया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच में आपसे सम्मान हुआ करता था। दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि CGI NV रमन्ना ने काफी चिंता व्यक्त की है इस पूरे मामले पर। और वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए CGI NV रमन्ना ने कहा है कि कानूनों को विस्तृत विचार विमर्श और जांच के बिना ही पारित किया जा रहा है। ये यहाँ पर CGI NV रमन्ना जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं और वहीं लंबित मामलों को लेकर के भी चिंता जताई है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लगातार गिरते रुपए पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा 80-90 पूरे 100, अपनी नाकामियों की सजा देश की आम जनता को मत दो। खबर आप लोगों को बताते चलें, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती ही जा रही है और अब यह 80 रुपए तक पहुंच गया है। इस बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए के लगातार कमजोर होने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर के पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि अब केंद्र सरकार को अपनी कुंभकर्णीय नींद से जाग करके आर्थिक नीतियों में सुधार करना चाहिए, जुमले फेंकने बंद करने चाहिए और हकीकत पे आना चाहिए।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पोस्ट कर लिखा है कि 80-90 पूरे 100 प्रधानमंत्री बनने से पहले रुपए की कीमत पर लंबे लंबे प्रवचन देते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद देश को पाखंड के अमृत काल में धकेल दिया है। इतिहास में पहली बार रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर यानी कि 80 पार हो चुका है। रुपए की जर्जर हालत और दिशाहीन सरकार के कारनामों का भुगतान आने वाले दिनों में देश की जनता को करना पड़ेगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़के हैं मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की गवर्नरी जाते ही सीबीआई करेगी पूछताछ, बताया है रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। खबर बताते चलें। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर अपने बयानों से मोदी सरकार को असहज करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आगामी 30 सितंबर को पद से रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे आगे हालांकि चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आंदोलन से जुड़े रहेंगे और लोगों की आवाज भी उठाते रहेंगे। इसके अलावा उनके भविष्य में किताब लिखने की भी इच्छा है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए रिश्वत की पेशकश के आरोपों का सामना कर रहे सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पद जाते ही सीबीआई इस मामले में उनसे पूछताछ कर सकती है। और वहीं बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में सत्यपाल मलिक एक ऐसे राज्यपाल हैं जिनका 4 राज्यों में तबादला हो चुका है, जिस पर यहां पर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वह अभी इस मुद्दे पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के बाद तबादले के मुद्दे पर वह जरूर बोलेंगे। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों, देख सकते हैं कि 30 सितंबर को राज्यपाल के पद से सत्यपाल मलिक रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने अंदेशा जताया है कि सीबीआई उनके पीछे लगाई जा सकती है और उनको यहाँ पर परेशान भी किया जा सकता है पद से हटने के बाद। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। मानसून सत्र से पहले सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी, निजीकरण के खिलाफ ट्विटर अभियान शुरू करेगी बैंक यूनियंस। खबर बताते चलें। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने ट्विटर पर सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान किया है। यूनियन के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी यहां पर दी है। इसके साथ ही अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के एक यहां पर अधिकारी ने बताया है कि 21 जुलाई को संसद के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सत्र के दौरान घटनाक्रम के आधार पर हड़ताल का आह्वान भी किया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके खिलाफ अब यहां पर कर्मचारी उतर आए हैं और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ली है केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बुरकापाल हमले के 121 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने बताया है पूरी तरह से निर्दोष। 5 साल के बाद आदिवासियों को मिला है न्याय। खबर बताते चलें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष कोर्ट ने बुरकापाल हमले के 121 आरोपियों को निर्दोष करार दिया है। सभी आरोपी आदिवासी समाज से आते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 120 लोगों को जगदलपुर स्थित केंद्रीय जेल से रिहा भी कर दिया गया है। बताते चलें, इनमें से एक आरोपी की जेल में ही मौत हो गई थी। ये यहाँ पर खबर है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। जेपी नड्डा ने किया है ऐलान। खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस नाम का ऐलान किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और बताते चलें, वर्तमान में जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और राज्यपाल रहते हुए उनकी लगातार यहां पर तनातनी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से देखने को मिलती रही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।